सोचिए, जब घर में खाने के लिए कुछ भी ना बचा हो और फिर भी किसी से मदद मांगने में दिल झिझक जाए। ऐसा ही कुछ हो रहा था सुदामा के साथ। छोटी सी झोपड़ी, टूटी हुई दीवारें, घर में खाली बर्तन और बच्चों की भूख। सुदामा चुपचाप बैठे थे, सिर झुकाए। तभी उनकी पत्नी ने धीरे से कहा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपके मित्र कृष्ण है ना? सुदामा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वो अब द्वारका के राजा हैं। मैं कैसे जाऊं उनके पास ऐसे हाल में? पत्नी ने समझाया, वो सिर्फ राजा नहीं है, वो आपके सच्चे मित्र हैं और मैंने सुना है उनका दिल बहुत बड़ा है। आप जाइए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। सुदामा कुछ पल चुप रहे। उन्हें अपने मित्र की याद आई। वही बचपन, वही साथ, वही स्नेह। लेकिन मन फिर भी हिचकिचा रहा था। मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। पत्नी ने इधर उधर देखा और फिर एक छोटे से कपड़े में 3 दाने चावल के बांध दिए। बस इतना ही है हमारे पास, लेकिन इसे प्रेम से दीजिएगा। सुदामा ने उस छोटी सी पोटली को हाथ में लिया। वो बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें उनका सारा स्नेह था। धीरे धीरे वो चल पड़े अपने मित्र से मिलने द्वारका की ओर, जहां उनके मित्र ही नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण विराजमान थे। धीरे धीरे कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंच गई। उनके सामने था एक भव्य नगर, ऊंचे महल, चमकती सड़कें, चारों ओर वैभव, और उस सबके बीच विराजमान थे स्वयं कृष्ण। महल के द्वार पर एक दुबला पतला ब्राह्मण, साधारण घिसे हुए वस्त्र, नंगे पांव, थका हुआ चेहरा। उन्हें देखकर ही लगता था जैसे वो बहुत दूर से, बहुत कठिनाई में आए हों। जैसे ही वो आगे बढ़े, पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। रुको, कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने शांत स्वर में कहा, मैं कृष्ण से मिलने आया हूं, मैं उनका मित्र हूं। पहरेदार एक दूसरे को देखने लगे और फिर जोर से हंस पड़े। तुम द्वारका के स्वामी के मित्र, अपनी हालत देखी है तुमने? यहां समय बर्बाद मत करो, जाओ यहां से। सुदामा ने विनम्रता से फिर कहा, आप बस उन्हें मेरा नाम बता दीजिए, कह दीजिए सुदामा आए हैं, वो मुझे पहचान लेंगे। पहरेदार फिर हंसे, लेकिन तभी उनमें से एक थोड़ा गंभीर हुआ। उसने धीरे से कहा, रुको, अगर सच में ये उनके मित्र हुए और हमने इन्हें लौटा दिया तो परेशानी हो सकती है। बाकी पहरेदार थोड़े चुप हो गए। ठीक है, नाम बता देते हैं। अंदर खबर पहुंची, एक ब्राह्मण आया है, अपने आप को आपका मित्र बता रहा है, नाम है सुदामा। और बस इतना सुनना था कि कृष्ण का चेहरा खिल उठा। एक पल भी सोचे बिना वो तुरंत अपने आसन से उठे। इतनी जल्दी में थे कि अपने पैरों में चप्पल पहनना भी भूल गए, और फिर नंगे पांव ही तेजी से महल के द्वार की ओर दौड़ पड़े। दरबार में बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए। कौन है ये जिसके लिए स्वयं कृष्ण सब कुछ छोड़कर इस तरह दौड़े जा रहे हैं? किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कृष्ण के लिए वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो उनके अपने थे, उनके सुदामा।
वैसे ही उन्होंने सुदामा को देखा, उन्होंने बिना कुछ सोचे उन्हें गले लगा लिया। इतनी सच्चाई, इतना स्नेह कि मानो समय वहीं ठहर गया हो। कृष्ण ने सुदामा का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ अंदर ले आए। महल के भीतर जहां हर चीज चमक रही थी, लेकिन उस समय कृष्ण के लिए सबसे कीमती चीज उनके सामने बैठे उनके मित्र थे। उन्होंने सुदामा को अपने पास बैठाया और बड़े प्रेम से उनके चरण धोने लगे। दरबार में बैठे सभी लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। जिन्हें सब पूछते हैं, वो स्वयं अपने मित्र की सेवा कर रहे थे। सुदामा की आंखें भर आई। वो कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। दोनों कुछ देर तक बस अपने पुराने दिनों को याद करते रहे। वो बचपन, वो साथ में बिताए पल, सब जैसे थम सा गया था। तभी वहां आई रुक्मिणी। उन्होंने भी सुदामा को उतने ही आदर और स्नेह से देखा। ना कहीं कोई भेदभाव, ना कोई दूरी। महल के सभी लोग सुदामा की सेवा में लग गए। जिनके पास कुछ नहीं था, उन्हें यहाँ इतना मान सम्मान मिल रहा था। सुदामा हैरान थे। ये सब मेरे लिए। महल में जो कुछ हो रहा था, सुदामा उसे समझ ही नहीं पा रहे थे। कृष्ण, जो पूरे द्वारका के स्वामी थे, वो स्वयं उनके चरण धो रहे थे। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। वो भीतर से हिल गए थे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इतना सम्मान। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। एक तरफ उनका अपना हाल, गरीबी, अभाव, खाली हाथ, और दूसरी तरफ कृष्ण का इतना प्रेम। जैसे वो उन्हें कुछ दे नहीं रहे थे, बल्कि उनसे ले रहे हों। सुदामा कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। गला भर आया था। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आंसुओं में दुख नहीं था। वो थे आश्चर्य, कृतज्ञता और उस प्रेम का भार जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कृष्ण उन्हें नहीं, बल्कि उनके प्रेम को अपना रहे हों। और उसी पल सुदामा सब कुछ भूल गए। अपनी गरीबी, अपनी परेशानी, यहां तक कि वो क्यों आए थे, ये सब भूल गए। थोड़ी देर बाद कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, सुदामा, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा घबरा गए। उन्होंने धीरे से अपनी छोटी सी पोटली को छुपाने की कोशिश की। नहीं, कुछ खास नहीं है। उन्हें संकोच हो रहा था। इतना वैभव, इतना सब कुछ, और उनके पास बस 3 दाने चावल के। लेकिन कृष्ण तो सब समझ रहे थे। उन्होंने प्यार से वो पोटली अपने हाथ में ले ली। अरे, ये क्या है? जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उनकी आंखें चमक उठी। चावल मेरे लिए लाए हो? और फिर वो बड़े प्रेम से उसे खाने लगे। हर एक दाना जैसे उनके लिए अनमोल था। सुदामा बस उन्हें देखते रह गए। उनके मन में जो संकोच था, वो धीरे धीरे मिटने लगा। सुदामा वहां कुछ दिन रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। ना धन, ना कोई सहायता। उनका मन ही नहीं हुआ। उनके लिए अपने मित्र से मिलना ही सबसे बड़ा सुख था। दोनों मित्र पुरानी बातें करते रहे, हंसी, यादें, अपनापन। लेकिन कृष्ण के मन में एक बात बार बार आ रही थी। उन्होंने प्यार से पूछा, सुदामा, तुम इतनी दूर से आए हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सुदामा ने तुरंत सिर झुका लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे मिल लिया, यही मेरे लिए बहुत है। कृष्ण मुस्कुराए। थोड़ी देर बाद फिर बोले, सुदामा, संकोच मत करो, मुझसे कुछ तो कहो। सुदामा ने फिर भी मना कर दिया। उनकी आंखों में संतोष था और दिल में कोई इच्छा नहीं थी।
कृष्णा सब समझ रहे थे। उन्होंने कुछ और नहीं कहा, बस चुपचाप अपने मित्र को देखते रहे, उसी स्नेह के साथ जो शब्दों से कहीं गहरा होता है। जब सुदामा जाने लगे, कृष्णा खुद उन्हें द्वार तक छोड़ने आए। धीरे धीरे चलते हुए उनकी आंखों में वही स्नेह था, वही अपनापन, जैसे शब्दों के बिना ही सब कुछ कह रहे हों। सुदामा बार बार पीछे मुड़कर देखते रहे और कृष्णा बस मुस्कुराते रहे। मन में बहुत कुछ था, लेकिन शब्द नहीं थे। तभी कृष्णा ने एक बार फिर बहुत प्यार से पूछा, सुदामा कुछ चाहिए तो बताओ। सुदामा कुछ पल के लिए रुक गए। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने बस सिर झुका लिया। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए, कुछ नहीं कहा, जैसे वो पहले से ही सब जानते हों। सुदामा फिर चल पड़े और कृष्ण वहीं खड़े उन्हें जाते हुए देखते रहे, जैसे बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया हो। सुदामा चल तो पड़े, लेकिन इस बार उनके कदम भारी थे। रास्ते भर उनके मन में एक ही बात घूमती रही, मैंने कुछ मांगा क्यों नहीं। उनका दिल बेचैन था। मैं तो इसीलिए आया था, घर की हालत ठीक नहीं है, बच्चे भूखे हैं, पत्नी कितनी आशा लेकर मुझे भेजी थी। उनकी आंखें भर आईं। मैं क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा कि मैं कुछ भी नहीं मांग पाया। उन्हें खुद पर ही निराशा हो रही थी। इतना मौका मिला, कृष्ण ने खुद कई बार पूछा, फिर भी मैं कह ही नहीं पाया। वो चलते जा रहे थे, लेकिन हर कदम के साथ उनका मन और भारी होता जा रहा था। कई दिनों के बाद जब सुदामा अपने गांव के पास पहुंचे, तो उनके कदम अपने आप रुक गए। उन्होंने सामने देखा और कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाए। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, वहां एक विशाल भव्य महल खड़ा था। ऊंचे दरवाजे, चमकते हुए स्तंभ, चारों ओर सेवक सेविकाएं। सुदामा स्तब्ध रह गए। ये मैं कहाँ आ गया? उन्होंने सोचा, शायद वो रास्ता भटक गए हैं, लेकिन ये जगह तो वही थी। तभी महल के अंदर से उनकी पत्नी बाहर आई, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी हुई, जैसे कोई रानी हो। उनके पीछे सेवक खड़े थे, बच्चे भी खुश, सजे हुए वस्त्रों में। सब कुछ बदल चुका था। सुदामा कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब उन्हें समझ आ गया था, उन्होंने कुछ मांगा नहीं था, लेकिन कृष्ण ने उन्हें सब कुछ दे दिया था। सुदामा ने अपनी पत्नी से पूछा, ये सब क्या है? ये सब कैसे हो गया? इतने कम समय में सब कुछ कैसे बदल गया? पत्नी मुस्कुराई, आप क्या कह रहे हैं? ये आपके मित्र का ही तो दिया हुआ है। आपके कृष्ण ने आपको सब कुछ दे दिया। सुदामा स्तब्ध रह गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन मुस्कुराए। आपने सब समझ लिया। और तभी उनके दिल में गहरी सी शांति उतर आई। सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो लौटती है, और जब लौटती है तो अक्षय बनकर लौटती है। यही है अक्षय का असली अर्थ। हैप्पी अक्षय तृतीया।